डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का आज हम टॉपिक देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि वो तलब कौन से अनासिर हैं जो तलब की लचक पर असरअंदाज होते हैं। उसमें सबसे पहले है नेचर ऑफ गुड, शय की नौयत, कि आम तौर पर वो क्या कह रहे हैं आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया मसलन रोटी कपड़ा वगैरह की तलब जो है वो क्या होती है, कम लचकदार होती है। क्योंकि इन अशिया के बग़ैर ज़िंदगी नामुमकिन है और सार्फिन को उनको हर हाल में हर कीमत पर ख़रीदना जो है वो उसको ख़रीदने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं हमारी, और हम इनके बग़ैर ज़िंदगी जो है वो नहीं गुजार सकते। तो इनकी कीमत में जितना भी इजाफ़ा हो हम इनको हर हाल में ख़रीदते हैं। लेकिन जो शायद तयशात होती हैं, लग्जरियस गुड्स होती हैं, जो जैसे कार है, एयर कंडीशनर है, वीसीआर है या इस तरह की चीज़ें, उनकी तलब क्या होती है, वो ज़्यादा लचकदार होती है, क्योंकि इन अशिया की कीमत में मामूली सी तब्दीली तलब में बहुत बड़ी तब्दीली का बाइस बनती है। यानी अगर ये 30,000 की ये चीज़ आपको मिल रही हो और 29,000 की भी मिले तो आप फौरी तौर पर उसको ख़रीद लोगे। इसीलिए इन अशिया की तलब जो है ज़्यादा लचकदार होती है, जबकि जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी के जो अशिया होती हैं, उनकी लचक जो है वो हमेशा कम होती है। उनकी कीमत जितनी भी बढ़े आप उसको हर कीमत पर ख़रीदने के लिए तैयार होते हैं, चाहे कम हो ज़्यादा हो, जो भी हो, आपकी वो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं। उसके बाद है नेमुल बदल अशिया, सब्स्टिट्यूट गुड, कि जिन अशिया के सस्ते नेमुल बदल मौजूद होते हैं उनकी तलब क्या होती है, लचकदार होती है। क्योंकि उनकी कीमत में इजाफे की सूरत में सार्फिन उन अशिया का इस्तेमाल छोड़कर जो उनसे मिलती जुलती सस्ती अशिया होंगी, ज़ाहिर है वो उनको ख़रीदना शुरू कर देंगे। जैसे कि आपकी बुक में जो है वो एग्ज़ाम्पल दी हुई है रेलवे टिकट। अगर रेलवे टिकट महंगी हो जाएं तो आप क्या करोगे, बस से सफ़र शुरू कर दोगे। लेकिन जिन अशिया के नेमुल बदल मौजूद ना हों, यानी उनका आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपने उन्हीं को ही हर हाल में यूज़ करना है, तो ऐसी चीज़ों की तलब क्या होती है, हमेशा कम लचकदार होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका वो है पायदार अशिया, कि जो अगर जिनको आप कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स, कि अगर इस्तेमाल की जाने वाली अशिया की नोयत जो है वो पायदार और देर पा हो तो उसकी तलब हमेशा क्या होती है, ज़्यादा लचकदार होती है। क्योंकि जब इन अशिया की कीमत कम होती है तो लोग उनको ज़्यादा ख़रीदते हैं, लेकिन इसके बरक्स ज़्यादा कीमत पर इन अशिया की तलब क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ये मीन्स अगर आप अशिया की कीमत बढ़ी हुई है तो आप कुछ टाइम के लिए उसको पोस्टपोन कर दोगे, आप कहोगे कि अभी मैं इसको नहीं ख़रीदता, बाद में ख़रीद लूँगा। इस तरह से मुख्तलिफ़ इस्तेमाल में आने वाली अशिया, कि जो अशिया मुख्तलिफ़ इस्तेमाल में आ सकती है, उनकी तलब भी हमेशा क्या होती है, ज़्यादा लचकदार होती है। मिसाल के तौर पर बिजली रोशनी करने के लिए, कपड़ा इस्त्री करने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी बिजली जो है उसके कई इस्तेमालात हैं, आप उसका इस्तेमाल रोशनी करने के लिए कर रहे हो, कपड़े इस्त्री करने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए, कोई भी हज़ारों काम जो आप करते हो, अगर बिजली की लेट्स सपोज कीमत बढ़ जाती है तो लोग उसका इस्तेमाल सिर्फ उन मकासद के लिए करेंगे जिनके बगैर ज़िंदगी गुजारना जो है जिनके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है, जैसे कि रोशनी करने के लिए या लेकिन फैक्ट्री चलाने के लिए उसका इस्तेमाल मुलतवी कर देते हैं। बस ऐसी अशिया जिनको मुतअद्दिद इस्तेमाल में, यानी जिनके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उसमें लाया जा सके, उनकी तलब भी क्या होती है, हमेशा ज़्यादा लचकदार। उसके बाद है, अभी भी मैंने आपको बताया है कि पोस्टपोन जिनको किया जा सकता है, मुलतवी की जाने वाली अशिया, जिन अशिया के इस्तेमाल को ज़रूरत के मुताबिक मुलतवी किया जा सके, उनकी तलब भी क्या होती है, हमेशा लचकदार होती है। और जिनको मुलतवी ना किया जा सके उनकी तलब कम लचकदार होती है। मिसाल के तौर पर अगर कार की कीमत बढ़ जाए तो आप मोटरसाइकिल पर गुजारा कर सकते हो, लेकिन भूख की सूरत में, जो आपको भूख लगी है, वो चीज़ें जो आपके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, आप उनको पोस्टपोन कभी भी नहीं कर सकते। इसीलिए इन चीज़ों की तलब क्या हुआ करती है, कम लचकदार। उसके बाद है हैबिट्स एंड ट्रेडिशन, आदात और रसूम व रिवाज और फ़ैशन, ये इससे मुतल्लिक़ भी तमाम अशिया की तलब क्या होती हैं, आमतौर पर कम लचकदार होती हैं।
क्योंकि इन अशा की कीमत में इजाफे के बावजूद सार्फिन इनकी तलब कम नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पर सिगरेट या गर्ल्स के लिए लिपस्टिक, मेकअप का सामान वगैरह। यानी अगर आपको फ़ैशन करने के आप आदी हैं, आपने हर हाल में फ़ैशन करना है, तो आप या आप किसी और चीज़, सिगरेट, पान, छालियाँ, किसी भी चीज़ की आपको आदत हो गई है, तो चाहे वो चीज़ जितनी भी महंगी मिले, जो भी हो, आप उसको हर हाल में ख़रीदोगे। तो ऐसी भी तमाम अशया की तलब क्या हुआ करती है? कम लचकदार। उसके बाद है महंगी और सस्ती अशया। चाहे वो जो अशया बहुत महंगी हों या सस्ती अशया, उनकी तलब हमेशा कम लचकदार होती है, क्योंकि बहुत महंगी शय मसलन एयर कंडीशनर, कार, हीरे वगैरह की कीमत ज़्यादा होने के बावजूद लोग इनकी ख़रीदारी तर्क नहीं करते। जबकि बहुत सस्ती अशिया मसलन रोटी, दूध, नमक की कीमत कम होने के बावजूद भी उनकी तलब एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं बढ़ती, क्योंकि लिहाजा इनकी तलब क्या होती है? कम लचकदार होती है। ज़ाहिर है अगर दूध जो है, रोटी जो है, उसकी कीमत कम हो जाए तो आप फ़ौरी तौर पे गंदम जो है वो गंदम की कीमत कम हो जाए तो आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि तलब उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे। आप उसी हद तक बढ़ाओगे जितनी आपकी ज़रूरत है। लिहाजा इसकी तलब भी क्या होगी? कम लचकदार होगी। इसीलिए इनकी कीमत में कमी या इजाफे के बावजूद इनकी तलब पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। इसीलिए इनकी तलब भी क्या हुआ करती है? गैर लचकदार। जबकि ऐसी अशिया जिसका कुल खर्च में नुमायाँ हिस्सा हो तो उसकी तलब ज़्यादा लचकदार होती है। उसके बाद है तकसीम दौलत कि अगर दौलत की तकसीम जो है वो मसावी हो तो गरीब लोगों की क़ुव्वत ख़रीद अशिया सार्फिन के लिए मसलन आटा, नमक, दूध वगैरह बढ़ जाते हैं। मीन्स तो अशिया सार्फिन की, इसीलिए अशिया सार्फिन की तलब जो है वो लचकदार होती है। ज़ाहिर है अगर दौलत जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ फेयर है तो गरीब लोग भी अपनी कंज्यूमर गुड्स जो हैं वो ख़रीद सकेंगे। जबकि अगर जो आपकी दौलत है वो चंद हाथों में मुर्तकिज़ हो, दौलत सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ जो है वो कुछ हाथों में रह जाए, तो क्या होगा? वहीं लग्जरियस गुड्स जो हैं, सामान तयशात जो हैं, VCR, ठीक है, जैसे आपकी बुक में VCD, एयर कंडीशनर, गाड़ी, यानी इस तरह की चीज़ें जो हैं उनकी तलब फिर क्या हो जाती है? कम लचकदार होती है। तो ये हैं आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।